नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और हम यूपीएससी भवन के ठीक सामने हैं और यूपीएससी सीएससी के इस समय इंटरव्यूज चल रहे हैं। हमारे साथ एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व हैं जो अभी अभी इंटरव्यू देकर बाहर आए हैं। तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत आपको बधाई इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा था। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी थी। उसके बाद मैंने सिविल्स की परीक्षा तैयारी शुरू की। ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, सेकंड मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू। आपका शुभ नाम मैडम? मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, मैं सबसे पहले ये सवाल जानना चाहूँगा कि आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू है, पिछला जो एक्सपीरियंस है, आपने जो अटेम्प्ट्स दिए हैं उनकी थोड़ी सी यात्रा अगर आप हमारे साथ शेयर करें। पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उसके एक्सपीरियंस से मैंने ये लेसन्स सीखी हैं कि प्रीलिम्स के लिए सोर्सेस बहुत कम रखनी चाहिए और उनकी मल्टीपल रिविजन्स करनी चाहिए। मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट से खुद के नोट्स बनाए थे और एग्ज़ाम के पहले उनको ही बहुत सारे 10-15 बार 20 बार भी रिवाइज़ कर चुकी थी। उसके साथ एग्ज़ाम से ज़्यादा मॉक पेपर्स ज़्यादा देने भी हेल्प करते हैं। मुझे बताइए, आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, उस समय मानसिक स्थिति क्या थी? कोई डर था, कोई संशय था, धक धक वाली बात थी दिल में? थोड़ी बहुत तो रहती है बट बहुत ज़्यादा नहीं थी। इट वॉज ऑल राइट। तो अंदर कैसा माहौल था जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए? अंदर ठीक ही माहौल था, मतलब अंदर जाने के बाद ये घबराहट वगैरह कुछ नहीं थी। तो उन लोगों से बस कॉर्डियल कॉन्वर्जेशन जैसा ही हुआ था। आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए? मेरा पूरा इंटरव्यू मोस्टली डाफ बेस्ड गया था, लाइक माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, और उसके साथ थोड़ी बहुत साइबर सिक्योरिटी इश्यूज एंड जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह पूछे गए थे। आपका ऑप्शनल क्या था मैडम? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। आपका ऑप्शनल है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने प्रीलिम्स में कई बार वो दशा देखी है जिसके लिए शायद विद्यार्थी तैयारी नहीं करता, वो फेलियर देखा है। इस बार आपने किन चीज़ों का ध्यान रखा कि जो पीछे देखा है वो इस बार ना देखना पड़े? जैसे मैंने बताया, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उस 2 घंटों में रिकलेक्ट कर पाए करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक्स ऑफ इन द क्वेश्चंस विच वी नो, विच वी हैव स्टडीड। और एग्ज़ाम प्रैक्टिस करना भी इम्पॉर्टेंट है। हमें ये पता चलता है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हमारा स्ट्राइक रेट कितना है, पॉजिटिव्स कितने आ रहे हैं, नेगेटिव्स कितने आ रहे हैं। इसके हिसाब से हम एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया प्री में? मैंने मोर देन 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। सीसैट के बारे में आप थोड़ा बताइए, उसकी तैयारी आपने कैसे की? मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो सीसैट का कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। बट सीसैट में हमें ये करना चाहिए कि पहले ही इस नोशन में नहीं जाना है कि हम मैथ्स क्वेश्चंस ही करेंगे, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस ही करेंगे। उन 2 घंटों में हमें ईजियर क्वेश्चंस चुनना पड़ता है, वो दैट मेक्स द डिफरेंस। सीसैट बस क्वालिफाइंग है, तो अगर हम इजी क्वेश्चंस टाइम मैनेज करके अच्छे भी कर पाएँ तो निकल जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मैं मूवीज़, वेब सीरीज़ ये बहुत देखती हूँ। कोई मूवी जो आपको लगता हो कि ये तो ज़िंदगी की सच्चाई बताने के लिए, आजकल तो स्टूडेंट से जुड़ी कई मूवीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, आप किसी को रिकॉल कर पाएँ, आपको बहुत प्रिय हो, बहुत अच्छा लगता हो? अभी तो 12th फेल याद आ रहा है। स्टूडेंट्स का स्ट्रगल अच्छा दिखाया था उसमें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा मेंस के बारे में आप बताइए। जब आप आंसर राइटिंग के लिए प्रयास करते हैं, उस तरफ जाते हैं, तो किन किन पॉइंट्स पर आप बहुत फोकस करते हैं कि यहाँ यहाँ गलती होने की संभावना है, मैं इन्हें सुधारूंगी, या बच्चों को किन्हें किन्हें सुधारना चाहिए? मेंस में फर्स्टली टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है और उसके साथ हमें क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि हम क्वेश्चन का एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं और उसके हिसाब से हम आंसर लिखने लगते हैं। अगर हमारा आंसर क्वेश्चन का डिमांड फुलफिल नहीं करता तो हमें मार्क्स ना आए। तो क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप का जो स्टडी मटेरियल है उसके बारे में कितना सीमित, कितना असीमित है, वो अगर थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालें। मैंने मोस्टली खुद के नोट्स से ही प्रिपेयर किया था, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए और मेरे ऑप्शनल के लिए। मेरे नोट्स ही थे जो मैंने बहुत मेहनत से इतने साल में बनाए हैं, और एग्ज़ाम के पहले तो बस वही रिवाइज़ करके जाती थी और इसमें रिकलेक्ट करने में आसानी होती है खुद के नोट्स से। आपने मॉक्स लगाए मैडम? हाँ, मॉक्स दिए थे।
तो कितना अंतर आप देखते हैं मॉक इंटरव्यू और जो रियल इंटरव्यू है, आप कितना डिफरेंशिएट कर पाते हैं? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते लेकिन एरियाज रिपीट होते हैं जो कि डाफ से मुझे मॉक इंटरव्यूज़ में पूछा गया था, उन्हीं एरिया से यहाँ भी क्वेश्चंस आए थे। तो और बात करने की आदत सी हो जाती